ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तम सूररत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर निभां नेत्रप्तयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडांबरां सर्वागेश्वर भैरवां गनिलयां पद्मावतीं चिंतये। मां भगवती पद्मावत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस अक्टूबर के मध्यकाल में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपके राशि के 12वें भाव में जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन के योग बन रहे हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी है मंगल और वो इस वक्त 12वें भाव में चल रहे हैं। बना तो अच्छा योग बन रहे हैं लेकिन क्षीण है, अस्त है। और अक्टूबर के मध्यकाल में सूर्य भी वहां पे आ जाएंगे तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ा देंगे और साथ साथ बुध भी वहां पे चले जाएंगे जो आपको वियोगात्मक योग दे देंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। राजयोग बना हुआ है लेकिन चंद्रमा मंगल जो है बहुत कमजोर अवस्था में है। सूर्य वहां आकर महत्वाकांक्षा बढ़ा देंगे, यानी सपनों में आप रहने वाले हैं ज्यादा। आपको प्रत्यक्ष कर्म करने की जरूरत है भाई जी, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों, केवल सपनों में दुनिया में रहने से नहीं, जागो उठो चलो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधिता। विवेकानंद का ये वाक्य, उपनिषद का ये वाक्य विशेष तौर पर आपके लिए ही इस वक्त फलीभूत होता है। उठो जागो चलो, समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तभी ठीक होगा। ग्रह तो चलते रहेंगे, उठापटक होने के योग बनते रहेंगे, ये तो कभी अच्छे कभी खराब चलते रहेंगे, लेकिन विजय उनको ही मिलती है जो नित्य प्रति लक्ष्य की तरफ भागते चले जाते हैं। इसलिए ज्योतिष को ऐसा समझें कि आपके लिए कब समय हवाएं आपके फेवर में है और कब आपको कितनी शक्ति उस समय लगानी है। यदि हवा आपके विमुख चल रही है तो आपको और ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से समझते हुए जो ज्योतिष का लाभ लेते हैं उनके जीवन में तो ज्योतिष कल्याणकारी मार्ग बना देती है, भाग्योदय करने के योग बना देते हैं। और ज्योतिष में कहीं किसी को डराने का उपयोग नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नेगेटिव बताते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। अरे यही तो बताने का प्रयास किया जाता है। मौसम विभाग ये तो बताता है कि आज हवाएं इधर से इधर चलेंगी, बादल इधर से इधर आएंगे, ऐसी वृष्टि का योग बनेगा। कोई डराने के लिए थोड़ी बताते हैं भैया, आप पहले से उसकी तैयारी कर लें, इस बात को बताने का प्रयास किया जाता है। यदि आपकी मति अच्छी है तो आप उसको सही समझ लीजिए और कई लोग अपने अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके अनुसार से हैं। ग्रहजन का प्रभाव जो है वो हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो क्या से कुछ समय चल रहा है। आश्विन का महीना चल रहा है और आश्विन का महीना वास्तविक तौर पे प्रत्यक्ष कर्म का महीना है। जो कर्म में कार्य करते हैं उनके समस्त ऋण भी उतर जाते हैं और भाग्य जागने के योग बन जाते हैं। ये अवसर आश्विन का महीना ऋण उतारने का और प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर कर भाग्य को जगाने का है। उपासना करके श्रद्धा के साथ समर्पण करें और फिर कर्म के प्रति सुदृढ़ भाव से लग जाए तो आपके ऋण, पुराना ऋण उतर जाएगा और नया भाग्य जाग जाएगा। ये आश्विन का महीना ऐसा है। कैसे है? क्योंकि इसमें आश्विन के महीने में आता है श्राद्ध, श्रद्धा का समर्पण, ऋण से निवृत्ति, अपने पितृ कार्य की निवृत्ति, देव ऋण से निवृत्ति, पितृ ऋण से निवृत्ति, ऋषि ऋण से निवृत्ति, सबको करने के लिए तर्पण करते हैं ना। तर्पण कर क्या कर, बहुत सारे लोग कहते हैं जी खर्चा करने का योग है। अरे खर्चा थोड़ी हो रहा है। जल अभी तो यथेच मात्रा में है इस संसार में, कलयुग के तो आरंभ काल है, जल तो मिल ही जाएगा। तिल आपके लिए आज की तारीख में 2 दाने तिल लेकर अपने पितरों को तर्पण कर दिया, 2 केले लेकर किसी ब्राह्मण को दे दी, गऊ को खिला दिया, इसमें क्या खर्चा हुआ? श्रद्धा का समर्पण है, खर्चे का समर्पण नहीं है। अब वो विधि विधान कर्मकांड आपके कई लोगों ने बना दिया, उसमें आप फंस जाओ तो उसमें शास्त्र की गलती नहीं है। आप कहीं जाते हैं काम करने के लिए, कई लुटेरे भी बैठे होते हैं आपके लिए। अगर आप वहाँ फंस जाओ, कोर्ट में काम कराने गए, वहाँ बहुत सारे लुटेरे बैठे होते हैं कई बार, और सीधे सीधे आप जज साहब के सामने जाके इल्तिजा कर लोगे तो क्या होगा? वो आपकी बात सुनेंगे ना, सुनकर आपको एक व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। अब आप गलत जगह फंस जाओ तो वो आपका भाग्य, आपकी अज्ञानता है। तो इसलिए शास्त्र को, प्रमाण को, विधि को उसमें दोष न देने का प्रयास करें। मैंने कहा पितृ से ऋण से निवृत्ति कर कर फिर आते हैं नवरात्र, और नवरात्र में भगवती की आराधना 9 दिन कर कर अपने भाग्य को जमा करें। इस बार तो नवरात्र बहुत ही सुंदर आ रहे हैं। भगवती गज पे आरूढ़ होकर आ रही हैं, विशेष तौर पे गज पे आरूढ़ होने के महालक्ष्मी का स्वयं प्रतीक बन के आ रही हैं। तो आपके भाग्य जगाने के सुंदर अवसर मिलने वाले हैं। तो आप उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। वो सारा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। साथ साथ इस आश्विन मास में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। इस बार आश्विन मास में 5 शनिवार जब पड़ते हैं तो कहा जाता है कि महती भूमि जो है हिलती है, भूकंप आने के योग बनते हैं, कई प्रकार से अनिष्ट होने के योग बनते हैं, साथ साथ अशांति के योग बनते हैं, युद्ध का योग बनते हैं, व्यापकता, राज्य में अस्थिरता आने के योग बनते हैं। तो ये सब जो योग है वो आप सब समय समय पर देख सकते हैं। और साथ साथ अश्विन के प्रथम पक्ष में क्या हुआ,
एक तिथि बढ़ी एक तिथि घट गई, और यदि तिथि में घटी बढ़े हो तो स्पेकुलेशन बिजनेस वालों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती हैं कि जो स्थितियां हैं ग्रहों की उठापटक के कारण से कई बार नुकसान होने के योग बन सकते हैं। स्थिति को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और सब समझ के कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले पाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ ग्रह योग दिखा रहे हैं आपको। 11 अक्टूबर की बात करते हैं, बृहस्पतिवार का बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ सिंह राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें तो बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए, लाभ के योग बन रहे हैं। आप यदि सही रूप से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सफलता और साथ साथ आपके धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में उपाय के तौर पर और अच्छा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ आपके लिए ये रहेगा कि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें। द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। 12 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि, उस दिन त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा, और ये योग बहुत सुंदर बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से कल्याणकारी योग बनने वाला है। ऐसे में जो प्रदोष का समय भी है और मासिक शिवरात्रि का योग भी है, आप ग्रह योग बड़े अनुकूल बने हुए हैं। ऐसे में और लाभ लेने के लिए इस प्रदोष का लाभ लीजिए। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक कीजिए, कल्याण होगा। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, ये भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाली है। और यदि हम बात करें तो इस दिन त्रयोदशी जो 13 तारीख की 13 अक्टूबर की, उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। शुक्रवार का अवसर, ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल हैं और आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगी। बुध के साथ चंद्रमा का सुंदर योग जो बन रहा है ये आपके लिए बड़ा अच्छा है और लाभ की स्थिति प्रशस्त कर रहा है। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए केवल कि आप अपने पिता की सेवा करने का प्रयास करें, गुरुजन की सेवा करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। उनके आशीर्वाद से आपकी किस्मत जागने के सुंदर योग बन सकते हैं। ऐसे में जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा, जो बेको इधर ना ठौर ना ठिकाना, उनके साथ यदि जुड़ के काम करोगे तो वो कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। 14 तारीख को विशेष तौर पर शनिवार भी पड़ रहा है और अमावस्या भी पड़ रही है, और सर्वपित्र कार्य के लिए अमावस्या बड़ी प्रशस्त कही गई है। समस्त अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ अमावस्या है पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, इसलिए इस दिन अवश्य तर्पण करें। भूले बिसरे जो भी आप यदि किसी तिथि को करना भूल गए हैं पितृ के श्राद्ध, तो उस दिन अवश्य आप कर सकते हैं श्राद्ध शुद्ध पुण्य, और साथ साथ गायत्री का जप करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितृ गायत्री का पाठ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ ग्रास निकालें। ये सब कार्य अवश्य करके लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग आपके अनुकूल हैं, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन रही है। चंद्रमा और बुध आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से एकादश में भाव बैठकर। लेकिन बच्चों का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों के लिए समय थोड़ा भारी पड़ सकता है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। यदि हम बात करें 15 तारीख की, बहुत सुंदर तिथि है और उस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होते हैं और इस दिन भगवती की आराधना करके आप समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति का योग बना सकते हैं। ऋण से आप निवृत्त हो गए, जो अपने श्राद्ध इत्यादि कर्म किए, अब अपने अकाउंट को बढ़ाने का प्रयास करना है, पुण्य के अकाउंट को बढ़ाने का प्रयास करना है। और इस बार नवरात्र बेहद खास है। नवरात्र के दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ भी जा रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह सूर्योदय से पहले परिवर्तित हो चुके हैं और ये परिवर्तन का योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान रखिएगा, धन आगमन के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, तो खर्चे थोड़ा सा लीकेज बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस बार नवरात्र जो है वो बड़े सुंदर तरीके से आए हैं। भगवती गज पे आरूढ़ होकर आ रही हैं, ऐरावत पे आरूढ़ होकर आ रही हैं, बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाली हैं। ऐसे में भगवती का विशेष तौर पर ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह से सूर्योदय से लेकर मध्याह्न से पहले पहले बड़ा सुंदर रहेगा। इसका लाभ ले, रविवार का अवसर है, बड़ा सुंदर योग है, इन सबको आप करने का प्रयास कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलने वाला है। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 100 जो 700 मंत्र है उनका यज्ञ रहेगा। सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा जो नित्य प्रति शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और रात्रि में करीब करीब 9 बजे तक चलेगा। तो आप सब उसमें सम्मिलित होकर यज्ञ में लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ ग्रह गणना के अनुसार से हम बात करें 16 तारीख की, तो उस दिन सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ग्रह योग बड़े शुभ बने हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी की महत्वाकांक्षा आपको कहीं कष्ट में फंसा सकती है, तो बेकार की महत्वाकांक्षा ना रखें और थोड़ा आलस्य में ना रहें। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के साथ साथ मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर जो जहाँ योग बन रहा है और वो सुबह सुबह थोड़े से क्षीण है चंद्रमा। चंद्र दर्शन शाम को होगा, उसके बाद चंद्रमा में शक्ति आ जाएगी, लेकिन चंद्रमा उससे पहले थोड़े क्षीण रहेंगे। मंगल वहाँ पहले से अस्त है, तो ऐसे में थोड़ी हिम्मत को जगा कर कार्य करने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। चंद्र दर्शन शाम को होगा, ये चंद्र दर्शन बेहद खास है। कई बार भादों के चांद को दर्शन कर लेते हैं लोग, भाद की चौथ को
और तब उसका दोष लग जाता है, उससे निवृत्ति का योग है। तो आज चंद्र दर्शन कर कर भगवान भगवती का स्तवन करें, गौ दर्शन करें, पिताजी का माताजी का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 17 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि और साथ साथ वृश्चिक राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा रात दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आएंगे, लेकिन थोड़े क्षीण है, उनको शक्ति देने का प्रयास आपको करना चाहिए। और साथ साथ उस दिन सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है, तुला राशि में 12वें भाव में जाएंगे सूर्य, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा। तो इन सब का प्रभाव क्या होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि 1 महीने तक सूर्य आपके लिए क्या कुछ करने के योग बनाएंगे। ऐसे में जो चंद्रमा कमजोर है उसको शक्ति देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस दिन भगवती को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, भगवती को समस्त श्रृंगार की सामग्री, चंद्र घंटा भगवती की आराधना करने का दिवस होता है, तो अवश्य विशेष तौर पर भगवती का ध्यान करते हुए समस्त भगवती को श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, और साथ साथ उस दिन बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो भी 12वें भाव में चले जाएंगे तुला राशि में आपके अस्त अवस्था में। ऐसे में अस्त अवस्था में जाना बुध का थोड़ा सा आपके लिए 12वें भाव में अशुभ नहीं है, थोड़ा सा कमजोर जरूर दिखाई देता है। तो ऐसे में बुध को प्रशस्त करने के लिए थोड़ा उपाय आपको करने की जरूरत है। बुधवार का अवसर है, एक काम करें, गौशाला में पेठा मिल जाएगा, हरा पेठा, वो आप दान करने का प्रयास कीजिए, उसकी बलि देने का प्रयास कीजिए। भगवती के मंदिर में जाकर पेठे को की जो मिठाई बनती है उसका भोग लगाने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो विशेष तौर पर सुबह सूर्योदय के 7 से लेकर रात्रि में 8:50 तक रहेगा। तो उसको नया कार्य आरंभ करना हो तो राहु काल को छोड़कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो थोड़ा दूध का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर पंचमी है और चंद्रमा जो है शून्य अवस्था में है। चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हुए हैं शून्य अवस्था में, तो चंद्रमा को बल देने के लिए चावल और खीर का दान करना, खीर बना के भगवती को भोग लगा सकते हैं। उस दिन स्कंद माता जी का विशेष तौर पर दिवस है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति। माता का वास्तविक स्वरूप गोद में माँ भगवती के स्कंद स्वयं विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है और उनका भगवती के साथ पूजन किया जाता है। ऐसे में चंद्रमा को प्रशस्त करने के लिए सबसे सुंदर उपाय, खीर का भोग भगवती को लगाए, चंद्रमा भी प्रशस्त होगा और आपके इमोशंस में भी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर और ग्रह योग आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बना रहे हैं और ये पॉजिटिविटी आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगी, धन आगमन की सूचना देगी, पॉजिटिव रिजल्ट आने की सूचना देगी और आपकी माता जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे कल्याण के योग उसमें अवश्य बनेंगे। तो सुबह सुबह अपने माता पिता का सुंदर आशीर्वाद लें, उनका पूजन करें, गौ का पूजन करें और फिर अपने काम पे लगें, कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कात्यायनी दिवस की देवी की आराधना का अवसर है। माँ भगवती के निमित्त लाल पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें, स्तवन करें, कल्याण का योग बनेगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।